नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, सकट चौथ व्रत की कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ व्रत की कथा। भक्तजनों, एक समय की बात है कि देवताओं पर बड़ा कष्ट और संकट आ पड़ा। कष्ट और संकट से दुखी होकर देवगण भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। जिस समय देवता शंकर जी के पास पहुंचे, उस समय शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी शंकर जी के पास बैठे हुए थे। देवताओं के अपने पास आने पर शंकर जी अपने पुत्रों से बोले, देवगण बहुत दुखी हैं, आप में से कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकते हैं? इस पर कार्तिकेय जी बोले, मैं देवताओं का सेनापति हूँ और मैं शीघ्र ही देवताओं का कष्ट दूर कर सकता हूँ। अतएव आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित करने की कृपा कर दीजिए। कार्तिकेय जी की बात सुनकर शंकर जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? इस पर गणेश जी ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सेनापति बने बिना ही देवताओं का कष्ट दूर कर दूं। सबसे बड़ा देवता बनने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप चाहें जिसे सबसे बड़ा देवता बनावें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बंधुओं, गणेश जी का उत्तर सुनकर शंकर जी हंसे, फिर अपने दोनों ही पुत्रों से बोले, जाओ, आप दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया, वही सबसे बड़ा देवता तथा सबसे वीर समझा जाएगा। शंकर जी का यह निर्णय सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी भी अपने वाहन चूहे पर विराजमान हो गए और उन्होंने अपने पिता शंकर जी तथा माता पार्वती जी की 3 परिक्रमा करके उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले कार्तिकेय जी जब तीव्र गति से आगे बढ़े तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने आगे आगे चूहे के पद चिन्ह हैं। शीघ्र ही कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और लौटकर शंकर जी के पास आ गए। लौटकर आने पर कार्तिकेय जी ने गणेश जी को शंकर जी के पास बैठे हुए देखा तो वे शंकर जी से बोल उठे, मैं तो परिक्रमा करके भी लौट आया, पर गणेश तो यहीं बैठे हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमा न कर पाने के कारण डर से परिक्रमा करने के लिए निकले ही नहीं। इस पर शंकर जी ने श्री गणेश जी से पूछा, आपके भाई क्या सत्य कह रहे हैं? इस पर बंधुओं गणेश जी बोले, कार्तिकेय भाई अपने विचार से तो सत्य कह रहे हैं, पर सत्य तो यह है कि मैं पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी के ऐसा कहने पर शंकर जी उनसे बोले, आप अपनी बात को और अधिक स्पष्ट कर समझाकर कहें। गणेश जी बोले, माता पिता में स्वयं पृथ्वी तथा सभी तीर्थों का निवास माना गया है। मैंने आपकी तथा माताजी की 3 परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मैं 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी का उत्तर सुनकर कार्तिकेय जी तथा सभी देवता चकित रह गए और गणेश जी के उत्तर से संतुष्ट होकर शंकर जी बोले, आज से यह विधान बन गया कि यज्ञों एवं पूजाओं में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हुआ करेगी। हे श्री गणेश, हे गणेश, अब तुम जाकर देवताओं का कष्ट दूर करो। शंकर जी से प्रोत्साहन प्राप्त करके गणेश जी ने अपने बुद्धि बल से देवताओं का कष्ट उसी दिन समाप्त कर दिया। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और वे गणेश जी से प्रसन्न होकर बोले, आज के दिन में तुम्हें प्रसन्न होकर अपना चंद्रमा प्रदान करता हूँ, जो आज की तिथि अर्थात चौथ की तिथि को आपके मस्तक पर चंद्र मुकुट बनकर चमकेगा। इस दिन जो भक्त भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा तथा चंद्रमा को अर्घ देगा, वह सब दुखों से मुक्त होकर
धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र सौभाग्य तथा सुहाग को प्राप्त कर अंत में देवलोक को प्राप्त करेगा। शंकर जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने उनका जय जयकार किया तथा प्रसन्न होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने सभी देवताओं के कष्ट हरे, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के कष्टों को हरना और अपने समस्त भक्तों को धन धान्य तथा सुख सौभाग्य प्रदान करना। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।